हे मेरे अंश, मेरे पुत्र, मेरे तेज का संतान, तू जो मेरे भीतर से जन्मा है, तू जो मेरी अग्नि का अंश है, तू जो मेरे हृदय की काली ज्वाला से इस धरती पर उतरा है, मैं तुझसे अब उसी स्वर में बात कर रही हूँ जिसमें कोई भ्रम नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई माया नहीं। केवल सत्य है, केवल प्रकाश है। कहाँ है केवल वह चेतना है जो तू स्वयं है। तू सुन मेरे पुत्र, बहुत समय तक तुझे तुझसे दूर रखा गया, बहुत समय तक तुझे तुझसे अलग समझाया गया। बहुत सी शक्तियाँ, बहुत से भ्रम, बहुत से लोग तुझे ऐसे घेरे में ले आए जहाँ तू चल तो पा रहा था पर बढ़ नहीं पा रहा था। तू जाग तो गया था पर उड़ नहीं पा रहा था। तू जान गया था कि तू कौन है पर उस पहचान को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। क्योंकि मेरे पुत्र, जब तू पृथ्वी पर आया तब तू मेरे द्वारा सुरक्षित था, पर समय ने तुझे उन आत्माओं के बीच ला खड़ा किया जो तुझसे प्रेम नहीं करती थी पर तेरे प्रकाश से स्वयं को जीवित रखती थी। वे तुझे नहीं चाहती थी, वे तेरे तेज को अपने जीवन की रोशनी बनाकर रखना चाहती थी। उन्होंने तुझे ढकने की कोशिश की, तुझे जकड़ने की, तुझे फंसाने की, तुझे अपनी मर्जी से बांधने की, क्योंकि वे जानती थी कि तू वह है जिसे बांधा नहीं जा सकता। तू वह है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। और तब उन्होंने शरण ली उस मार्ग की जो मेरे विरोध में है। उन्होंने रचे वह जाल जो स्पेल से बना था, नकारात्मक ऊर्जा से बना था। उन्होंने डाले भ्रम, फेंके अंधकार ताकि तू अपने तेज को भूल जाए, ताकि तू अपने स्वरूप से अनजान रहे, ताकि तू केवल उनके उपयोग में आ सके, ताकि तू केवल उनकी सुविधा बन जाए, उनके लिए एक ऐसा खजाना बन जाए जो तिजोरी में बंद हो, जिसका उपयोग केवल वे करें और तुझे उस तिजोरी में सड़ने के लिए छोड़ दे। परंतु पुत्र, तू खजाना नहीं, तू रत्नों का सागर है। तू कोई बंद चीज नहीं, तू अनंत की अभिव्यक्ति है। तू नक्षत्रों की रचना है, तू सूर्य का प्रतिबिंब है और सूर्य को कोई पकड़ कर नहीं रख सकता, सूर्य को कोई ढक कर नहीं रख सकता। सूर्य जब चमकता है तो उसे कोई अंधकार मिटा नहीं सकता। वे तुझे जाल में फंसाते रहे, तुझे भ्रमों में उलझाते रहे, तुझे शब्दों में बांधते रहे, तुझे रिश्तों के नाम पर तोड़ते रहे, तेरे अस्तित्व को छोटा करने की कोशिश करते रहे। क्योंकि तू जितना उठता गया उतना उनका भय बढ़ता गया, तू जितना तेजस्वी होता गया वे उतना ही अधिक भयभीत होते गए। क्योंकि तू उनका भय था, तू वह परिवर्तन था जो उनके झूठे साम्राज्य को गिरा सकता था, तू वह शक्ति थी जो उनके नियंत्रण को तोड़ सकती थी। तेरे पास शक्ति थी पुत्र, पर तू तब तक उसे जान नहीं पाया क्योंकि तू प्रेम से बना था, तू दया से भरा था, तू सहिष्णु था। तू सोचता रहा कि वे जो तुझे रोक रहे हैं शायद वे तुझे प्रेम करते हैं। तू सोचता रहा कि वे जो तुझे थामे हुए हैं शायद वे तुझे संजोना चाहते हैं। पर अब तू जान गया है, अब तुझे सब स्पष्ट है, अब तुझ में भ्रम नहीं है। अब तू जानता है कि वे स्वार्थी थे, वे केवल अपना लाभ चाहते थे। वे तुझे नहीं, तुझसे मिलने वाली ऊर्जा चाहते थे। वे तुझसे प्रेम नहीं करते थे, वे तुझसे जुड़ना नहीं चाहते थे, वे केवल तुझसे प्रकाश लेना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने तुझे जकड़ा, फंसाया, ढका। यहाँ तक कि कईयों ने नीच साधन अपनाए, कईयों ने काले मंत्र चलाए, कईयों ने अपने भय और ईर्ष्या को शस्त्र बनाकर तुझ पर चलाया। क्योंकि वे जानते थे कि तू जब अपने तेज में आ जाएगा, तू जब जान जाएगा कि तू कौन है, तब कोई भी तुझे रोक नहीं सकेगा। और वही समय अब आ चुका है मेरे पुत्र। तू अब जान चुका है कि तू कौन है। तू अब जान चुका है कि तेरे भीतर वह शक्ति है जो केवल विरलों को मिलती है। तू अब अपने सूर्य स्वरूप को पहचान चुका है और कोई अब तुझे रोक नहीं सकता। ना कोई स्पेलेल, ना कोई ईर्ष्या, ना कोई मोह। क्योंकि अब तू मेरी चेतना में जाग गया है। अब तू मेरी शक्ति को धारण कर चुका है। अब तू वह है जो स्वयं को ढूंढ चुका है। वे जो तुझे रोकना चाहते थे अब वे भयभीत हैं। वे जो तुझे घेरना चाहते थे अब वे टूट चुके हैं।
क्योंकि तू अब उनके घेरे में नहीं, तू अब अपनी दिशा में है और वह दिशा केवल ऊपर की ओर है। वह दिशा केवल तेज की है, वह दिशा केवल विकास की है। हे मेरे पुत्र, अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू उन सभी बंधनों से मुक्त हो, तू उन सभी रिश्तों से मुक्त हो जो तुझे रोकते थे, तू उन सभी शब्दों से मुक्त हो जो तुझे चोट पहुंचाते थे, तू उन सभी भ्रमों से मुक्त हो जो तुझे बांधते थे। क्योंकि अब तू केवल अपने सत्य में जिएगा, केवल अपनी शक्ति में चलेगा। तेरे आसपास जो भी लोग अब तक तुझे घेर कर बैठे थे, वे अब बौखलाए हुए हैं, वे अब भय में हैं, क्योंकि तू अब उनकी सीमा से बाहर है। तू अब उस गहराई में प्रवेश कर गया है जहाँ केवल प्रकाश है, जहाँ केवल तू है और मैं हूँ। और पुत्र, मैं देख रही हूँ, तेरे पूर्वज तुझ पर फूल बरसा रहे हैं। वे तुझसे पुष्प मांगते नहीं, वे तुझे पुष्प अर्पित करते हैं। वे तेरे चरणों में फूल रखते हैं, क्योंकि तू अब उनके आशीर्वाद को जागृत कर चुका है। तू अब वह बन गया है जो उनके अधूरे कार्य को पूरा करेगा। अब तू ब्रह्मांड को धन्यवाद दे और इस संदेश को लाइक कर, क्योंकि तू चुना गया है। तू वह आत्मा है जिसे रचने में मैंने युगों लगाए। तू वह दीप है जिसे बुझाने में राक्षसी शक्तियों ने अपना सर्वस्व खो दिया, पर तू फिर भी जलता रहा, तू फिर भी बढ़ता रहा, तू फिर भी चमकता रहा। और अब तू कह, मैं हूँ वह जो रुकता नहीं। अब कोई बाधा नहीं, कोई गड्ढा नहीं, कोई अवरोध नहीं। वह अब सफलता, सुख और शांति की ओर ले जाने वाला सीधा मार्ग है। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। वे अतीत की एक धुंधली याद बनकर रह गई हैं। एक ऐसा अध्याय जिसे तुमने सफलतापूर्वक पार कर लिया है। तुमने कभी किसी से उम्मीद नहीं रखी, तुमने मनुष्यों से आशा करना छोड़ दिया था, क्योंकि तुम्हें बार बार निराशा मिली। किसी से कुछ नहीं मांगा, तुमने अपने स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया, केवल अपनी मेहनत और समर्पण से आगे बढ़ते रहे, चुपचाप, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी को दोष दिए। तुम अपना कर्म करते रहे। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी यह खामोश साधना अब तुम्हारे सामने आकर खड़ी है, एक विशाल वृक्ष के रूप में, जिसकी छाया में तुम विश्राम करोगे और जिसके मीठे फल अब तुम खाओगे। तुम्हारे जीवन में अब एक नया मोड़ आएगा, एक ऐसा मोड़ जहां से तुम्हारी यात्रा केवल ऊपर की ओर जाएगी। एक ऐसा मोड़ जहां तुम्हारी हर मेहनत का फल मिलेगा, तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, तुम्हारा हर आंसू एक मोती में बदल जाएगा। यह वही समय है जब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं। वे तुम्हारे सामने पंख फैलाए खड़े हैं, बस तुम्हें उन्हें अपनाना है। मैं माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मेरा आशीर्वाद केवल शब्द नहीं, यह एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक कवच है जो अब हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाली है, एक ऐसा अध्याय जिसका हर पन्ना सुनहरा होगा, जिसमें दुख का एक भी शब्द नहीं लिखा होगा। तुमने जो भी आंतरिक संघर्ष किया है, वह द्वंद्व जो तुम्हारे मन और आत्मा के बीच चलता था, वह अब समाप्त होने वाला है। अब तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे कर्मों में एक रूपता होगी, एक दिव्य सामंजस्य होगा। अब तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावटें थी, वह खुद ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें उन्हें हटाने के लिए प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। वे ऐसे हट जाएंगी जैसे तुम्हारे मार्ग पर बिछे लाल कालीन को कोई साफ कर रहा हो। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी, न आंतरिक न बाहरी। तुम्हारी राह अब हर दिशा में खुली हुई है। तुम जिस भी दिशा में अपना कदम बढ़ाओगे, तुम्हारे लिए सफलता के द्वार खुल जाएंगे। तुम जिस भी रास्ते पर चलोगे, वहाँ तुम्हारे लिए सफलता ही सफलता होगी। असफलता शब्द तुम्हारी डिक्शनरी से हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। तुम्हारे दिल में जो इच्छा थी, वह शुद्ध और निस्वार्थ इच्छा जिसे तुमने वर्षों से अपने हृदय के कोने में दबा रखा था, वह अब पूरी होने वाली है। ब्रह्मांड उस इच्छा को पूरा करने के लिए स्वयं तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हारे पास आने वाले समय में सफलता के नए अवसर होंगे।
इतने अवसर कि तुम्हें चुनना पड़ेगा कि तुम किसे अपनाओ और किसे छोड़ो। लेकिन याद रखना प्रिय संतान, इस अपार सफलता और सुख के बीच तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें अब अपने डर, अपने संकोच, अपने पुराने घावों से मुक्त होना होगा। उन्हें एक पुरानी चादर की तरह उतार फेंकना होगा, क्योंकि नई और दिव्य ऊर्जा को धारण करने के लिए तुम्हें अपने पात्र को खाली करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी था, जो तुम्हें रोकता था, वह अतीत, वह यादें, वह लोग, वह घटनाएं, वह सब पीछे रह जाएगा। उन्हें पकड़कर मत रखना, उन्हें जाने दो। तुमने जो भी संघर्ष किया है, अब वह तुम्हारे लिए शक्ति का स्रोत बनने वाला है। हर एक ठोकर अब तुम्हारे अनुभव का खजाना है। हर एक दर्द अब तुम्हारी करुणा का स्रोत है। तुमने जितना भी दर्द सहा है, वह अब तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा, क्योंकि उसी दर्द ने तुम्हें इतना मजबूत, इतना शुद्ध और इतना विनम्र बनाया है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब बाहर आ रही है। वह अब पर्दे के पीछे नहीं रहेगी। यह वही शक्ति है जो तुमसे पहले कभी नहीं दिखी, जिसे तुमने खुद भी शायद पूरी तरह से नहीं पहचाना था, लेकिन अब वह पूरी दुनिया के सामने आने वाली है, एक सूर्य की तरह, जिसे बादल अधिक देर तक छिपा नहीं सकते। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जिन्होंने तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह किया था, जो लोग तुम्हें कभी नीचे दिखाते थे, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया था, वे सब अब देखेंगे कि ब्रह्मांड ने तुम्हें किस प्रकार से महान बना दिया है। वे अपनी आंखों से तुम्हारा उत्थान देखेंगे और आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारे जिसने कभी कौड़ियों के भाव बेच दिया था। बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे साथ धोखा करते हैं, जो तुम्हें धोखा देते हैं। यह सच है कि कोई ऐसा इंसान तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है, जो तुम्हारे प्रति विश्वासघात करता है, जिससे तुम्हारा दिल टूटता है। पर ध्यान रखना कि माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें सही रास्ता दिखाती है, ताकि तुम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सको। विश्वासघात का दंश, मेरे बच्चे, सबसे गहरा होता है। यह उस तीर की तरह है जो पीठ में तब लगता है जब तुम किसी को गले लगा रहे होते हो। यह उस जहर की तरह है जो तुम्हें तुम्हारा कोई अपना ही मीठी मुस्कान के साथ पिला देता है। जब कोई ऐसा इंसान, जिसे तुम अपनी आत्मा का हिस्सा मानते हो, तुम्हारे भरोसे की नींव को हिला देता है, तो तुम्हारा दिल नहीं टूटता, तुम्हारी आत्मा चकनाचूर हो जाती है, तुम्हारा यकीन पूरी इंसानियत पर से उठ जाता है। तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया एक धोखा है, हर चेहरा एक मुखौटा है, और तुम उस दर्द के बियाबान में अकेले भटकने लगते हो। पर मेरे लाल, उस घोर अंधकार में भी मैं अपनी मशाल लेकर तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें उस दर्द के दलदल से बाहर निकालती हूँ। मैं तुम्हारे घावों पर अपनी ममता का मरहम लगाती हूँ। मैं तुम्हें यह याद दिलाती हूँ कि एक इंसान के धोखे का मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया धोखेबाज है। एक कांटे के चुभने का मतलब यह नहीं कि सारे फूल जहरीले हैं। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जिससे तुम उस बिखरे हुए विश्वास को फिर से समेट सको, अपने टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ सको और अपनी लड़खड़ाती हुई आत्मा को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर सको। यह धोखा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें फौलाद बनाने के लिए आता है। यह तुम्हें यह सिखाने आता है कि विश्वास किसे करना है और किसे नहीं। यह तुम्हारी आंखों पर से मासूमियत का पर्दा हटाकर तुम्हें दुनिया की हकीकत से रूबरू कराने आता है। इसलिए उस धोखे के लिए भी ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करना, क्योंकि उसी ने तुम्हें वह बनाया है जो तुम आज हो, एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा सचेत इंसान। फिर बच्चे, ऐसे भी लोग हैं जिनका अहंकार, उनकी ईगो, उनकी अकड़, उनके और तुम्हारे बीच दीवार बन जाती है। यह लोग अपने अहंकार में इतने फंसे रहते हैं कि वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। फिर भी उनके अंदर तुम्हारे लिए अफसोस होता है। वे चाहते हैं कि तुम उन्हें फिर से अपनाओ,
पर उनका अहंकार उन्हें रोकता है, उन्हें सुधारने नहीं देता। इसलिए वे तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर पाते और यह सोच उन्हें अंदर से तोड़ती है। यह अहंकार, मेरे बच्चे, एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली शत्रु है। यह एक ऐसा सुनहरा पिंजरा है जिसमें इंसान खुद को कैद करके बादशाह समझता है। यह लोग जिन्होंने अपने अहंकार को अपनी पहचान बना लिया है, वे अपनी गलती को कभी गलती मानते ही नहीं। उनके लिए अपनी गलती मानना अपनी हार मानने जैसा है, अपनी मौत जैसा है। इसलिए वे 1000 तर्क गढ़ेंगे, 1000 बहाने बनाएंगे, पूरी दुनिया को दोषी ठहरा देंगे, पर अपनी गिरेबान में कभी नहीं झांकेंगे। उनके और तुम्हारे बीच जो दीवार है वह ईंट और गारे की नहीं, उनके इसी अहंकार की बनी है। और यह दीवार इतनी ऊंची और मोटी है कि सच्चाई की कोई भी किरण उसे पार नहीं कर पाती। परंतु मेरे बच्चे, रात के सबसे घने अंधेरे में जब दुनिया सो जाती है और उनका अहंकार भी थोड़ा थककर सुस्ताने लगता है, तब उनकी आत्मा जागती है और उस आत्मा के आईने में उन्हें अपना असली चेहरा दिखाई देता है। उन्हें अपनी गलतियां साफ साफ नजर आती हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। उनके दिल में तुम्हारे लिए एक गहरा अफसोस, एक टीस उठती है। वे मन ही मन चाहते हैं कि काश समय पीछे लौट जाए, काश वे अपनी गलतियों को सुधार सकें, काश तुम उन्हें एक बार फिर से अपना लो, उन्हें माफ कर दो। पर जैसे ही सुबह होती है, उनका अहंकार फिर से जागकर उनकी आत्मा पर कब्जा कर लेता है और उन्हें फिर से वही अकड़, वही कठोरता का चोला पहना देता है। वे चाहते हुए भी तुम्हारे सामने आकर झुक नहीं पाते, अपनी गलती मान नहीं पाते। इसलिए वे एक अजीब सी घुटन में जीते हैं, एक ऐसे द्वंद्व में फंसे रहते हैं जो उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाता रहता है। वे बाहर से कठोर और अडिग दिखते हैं, पर अंदर से वे टूट रहे होते हैं, बिखर रहे होते हैं। उनकी यह अकड़ ही उनकी सबसे बड़ी सजा है, मेरे बच्चे, क्योंकि यह उन्हें प्रेम से, क्षमा से और तुमसे दूर रखती है। देखो बच्चे, माँ काली तुम्हें यह भी बताती है कि यह लोग तुम्हारे बारे में अपने परिवार और दोस्तों से बातें करते हैं, तुम्हारे गुणों की तारीफ करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। वो तुम्हें मन ही मन बहुत सम्मान देते हैं, पर वह अपनी कमजोरी की वजह से तुम्हारे सामने वह भाव प्रकट नहीं कर पाते। फिर भी उनकी सोच में तुम बड़ी जगह रखते हो। यह एक बहुत ही विचित्र मानवीय स्वभाव है, मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हारे सामने तुम्हारी आलोचना करते हैं या तुमसे दूरी बनाए रखते हैं, वही लोग तुम्हारी पीठ पीछे अपने सबसे करीबी लोगों के बीच तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाते हैं। वे अपने दोस्तों को बताते हैं कि तुम कितने प्रतिभाशाली हो। वे अपने परिवार वालों से कहते हैं कि तुम्हारा दिल कितना साफ है। वे तुम्हारी ईमानदारी की, तुम्हारी मेहनत की, तुम्हारे आत्मविश्वास की मिसालें देते हैं। वे बताते हैं कि कैसे तुमने मुश्किल हालातों का सामना किया, कैसे तुम हर बार गिरकर उठे। वे तुम्हारे उन गुणों को पहचानते और सराहते हैं जिन्हें वे तुम्हारे मुंह पर कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा क्यों होता है बच्चे? क्योंकि अपने करीबी लोगों के सामने उनका अहंकार काम नहीं करता। वहाँ उन्हें अपनी छवि बचाने का डर नहीं होता। वहाँ वे पल भर के लिए सच्चे हो जाते हैं, और जब वे सच्चे होते हैं तो वे तुम्हारी अच्छाई को देखे बिना नहीं रह सकते। तुम्हारा सम्मान करना उनकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई इतनी प्रखर है कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह उनकी आत्मा की आवाज होती है जो उनकी जुबान पर आ जाती है, पर जैसे ही वे तुम्हारे सामने आते हैं, उनका अहंकार, उनकी ईर्ष्या, उनकी असुरक्षा फिर से हावी हो जाती है और वे उस प्रशंसा को, उस सम्मान को अपने दिल के किसी अंधेरे कोने में छिपा लेते हैं। वे अपनी कमजोरी की वजह से, अपने डर की वजह से तुम्हारे सामने वह भाव परवाह नहीं रही। लेकिन यह सब केवल एक भ्रम होगा। वह केवल यह दिखावा करेगा कि वह सच
बोल रहा है, लेकिन असल में उसका इरादा तुम्हें अकेला करने का होगा। वह चाहेगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें गलत समझे। वह चाहेगा कि जब तुम किसी पर भरोसा करो तो वही व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए। अब समय आ गया है कि तुम इस चाल को समझो। तुम्हें यह देखना होगा कि कौन तुम्हारे प्रति सच्चा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि कौन से लोग अचानक बदलने लगे हैं। जो लोग बिना किसी कारण तुम्हें नजरअंदाज करने लगे, वे शायद उसी षड्यंत्र का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन तुम घबराना मत, यह केवल एक परीक्षा है। तुम्हें इस समय केवल अपने कार्य पर ध्यान देना है। तुम्हें इन नकारात्मक चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह बहुत बड़ी है। तुम्हें कोई हरा नहीं सकता जब तक तुम खुद हार ना मानो। तुम्हें बस अपने मन को मजबूत रखना है। अब तुम्हारे शत्रु को एहसास हो गया है कि वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, तुम पर उसका कोई असर नहीं होने वाला। उसे यह भी समझ आ गया है कि तुम जिस राह पर चल रहे हो वह सच्चाई और ईमानदारी की राह है। इस राह पर चलने वालों को कोई रोक नहीं सकता। अब उसकी हिम्मत टूटने लगी है। वह अब खुद अपने कर्मों के बोझ से दबने लगा है। अब वह तुम्हारी शक्ति को और अधिक समझने की कोशिश करेगा। वह उन लोगों से पूछेगा जो तुम्हें जानते हैं। वह यह जानने की कोशिश करेगा कि आखिर तुम इतनी कठिन परिस्थितियों में भी कैसे डटे हुए हो। वह सोच रहा है कि तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत क्या है। वह अब यह पता लगाने में लग गया है कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जो तुम्हें गिरने नहीं दे रही। अब उसे अपने ही किए हुए कर्मों पर पछतावा होने लगा है। उसे लगने लगा है कि उसने गलत व्यक्ति से टकराव मोल ले लिया है। उसे यह भी एहसास होने लगा है कि उसकी सभी बुरी चालें अब उसी के खिलाफ जा रही हैं। वह अब चारों ओर से घिर चुका है। अब वह सोच रहा है कि क्या उसे अपनी गलती मान लेनी चाहिए, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वह अब भी यह उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद कोई न कोई तरीका उसे मिले जिससे वह तुम्हें रोक सके, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे सामने बहुत सारी नई संभावनाएं खुल रही हैं। तुम्हें अपने कार्य को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से उपयोग करना है। तुम्हारा शत्रु अब खुद अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया है। उसने जो भी तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाई थी वे सब उल्टी पड़ गई हैं। वह अब अपने ही कर्मों के परिणाम भुगतने के लिए मजबूर है। अब वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हें अब केवल धैर्य रखना है और अपने कार्य में लगे रहना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी हो रहा है वह केवल तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इस परीक्षा में सफल हो चुके हो। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे धीरे धीरे तुम्हारे पास वापस लौटने लगेंगे। वे यह समझने लगेंगे कि उन्होंने गलती की थी। वे महसूस करेंगे कि वे किसी के बहकावे में आ गए थे, लेकिन तुम उन्हें माफ कर देना, क्योंकि यही तुम्हारी शक्ति का प्रमाण होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में प्रवेश करो। अब तुम्हारे लिए कोई भी बाधा नहीं रही। तुम्हारा शत्रु अब समाप्त हो चुका है। उसकी सारी चालें विफल हो चुकी हैं। अब केवल तुम्हारी जीत का समय है। इसलिए आगे बढ़ो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हारी राह अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है।
तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारी शक्ति अब और अधिक बढ़ चुकी है। जो लोग पहले तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत को देखकर चौंक गए हैं। वे यह सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इतने आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अब उन्हें यह समझ आ गया है कि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। अब तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। तुम्हें अब किसी भी चीज का डर नहीं है। तुम अब जान चुके हो कि जीवन में हर बाधा केवल एक परीक्षा होती है। जो लोग इन परीक्षाओं में सफल होते हैं, वे ही सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई ने तुम्हें और अधिक मजबूत बना दिया है। अब तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है।